हेलो एवरीवन, मैं आरके सर आप सभी का आरके ट्यूटोरियल सिमडेगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हीरोन का सूत्र पढ़ाने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी 9th क्लास पर बेस्ड है। यह एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये मेरा पहला वीडियो है 9th क्लास का। उम्मीद करूं आपको समझ में आएगा। यदि समझ में आए तो जरूर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल और थोड़ा ऊंचा हो। ये आप पर निर्भर करता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर अच्छा लगा, नहीं लगा तो भी लिखिए सर नहीं लगा, तो उसके आधार पर मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर करूं और आपको क्लास का फायदा दूं ताकि आप इस लॉकडाउन में भी आप अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हीरोन सूत्र। ये हीरोन सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का है। लेकिन कब इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक और फॉर्मूला होता है उसकी चर्चा पहले करते हैं। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का एक क्षेत्रफल होता है। कौन सा? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 9th क्लास के आधार पर। देखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार, क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना क्या हो जाता है? ऊंचाई। ध्यान रखिए ये ऊंचाई। तो इसको शॉर्टकट में क्या करते हैं? 1/2 गुना आधार, आधार को बेस गुना ऊंचाई, ए एच हो गया। हाफ इंटू बी इंटू एच, इसका क्या होता है? क्षेत्रफल। ये कब यूज होता है? जब त्रिभुज का क्या दिया हो? लंबाई दिया हो। लंबाई नहीं, ऊंचाई दिया हो। ऊंचाई, हाइट जिसको बोलते हैं ना, ऊंचाई दिया हो। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार मतलब बेस, ऊंचाई मतलब हाइट हो गया। तो ये ऊंचाई दिया हो उस समय का फॉर्मूला हो। यदि इस तरह का त्रिभुज आपको मिल जाता है ना, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है। अब इसका आधार क्या है? मान लीजिए आधार इसका 8 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई है आपका क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो आराम से इसका क्षेत्रफल आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आपको पता ही होगा। तो कैसे करेंगे इसका? ध्यान रखिए। शायद तो दिमाग खराब। शॉर्ट में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू बी इंटू क्या? एच। ये 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई है। अब ये इस फॉर्मूला का उपयोग कब करते हैं? जब त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ हो तब। जैसे मान लीजिए आपका त्रिभुज है ABC। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सीधा खींच दूं ताकि आपको अच्छा लगे। देखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना। गणित तो बनाएंगे ही बनाएंगे। धीरे से मैं बता रहा हूं। मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है। इसका जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, 1/2 गुना आधार बेस मतलब 8 गुना ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या हो गया? 10। देख रहे हैं ना। तो क्या 2 चौके 8 हो गया, तो 10 चौके 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो ये एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये हीरोन सूत्र के द्वारा कैसे निकालते हैं? जब त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ नहीं हो तब क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब किसका? हीरोन सूत्र का। हीरोन सूत्र का फॉर्मूला क्या बनता है? ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हीरोन सूत्र के अनुसार क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस क्या हो गया? C। ये आपका हीरोन सूत्र का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तब ये फॉर्मूला तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये S क्या है, A क्या है, B क्या है और C क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए एक त्रिभुज है। ये कोई भी इसकी भुजा की माप अलग अलग हो। मान लीजिए ABC त्रिभुज ले लिया। ये A हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया? C। AB क्या हो गया? C। तीनों भुजा का माप, तो ABC क्या हो गया? तीनों भुजा का माप हो गया। अब S क्या है? तो इसको S को जानना है। तो जहां S बराबर क्या होता है जी?
एस होता है इसका अर्थ परिमाप। किसका? त्रिभुज का अर्थ परिमाप होता है। अर्थ परिमाप मतलब जो तीनों भुजा ए प्लस बी प्लस सी को क्या कर दीजिए, जोड़ के 2 से भाग दे दिए तो एस बराबर निकल जाएगा। जब एस प्राप्त होगा उसी के बाद ही हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करते हैं। तो ये जब तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो ये हीरोन सूत्र के माध्यम से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। मैं पहले बताया साधारण फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कब? जब ऊंचाई दिया हुआ हो, ऊंचाई दिया हुआ ना हो और अलग अलग माप हो त्रिभुज का, तब उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही उपयोगी है, इसको हम लोग को फोकस करना है इस एक्सरसाइज में, मतलब इस चैप्टर में, हीरोन का सूत्र चैप्टर में। इसके बाद ना एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए आते हैं उसको भी थोड़ा कर देते हैं। तो समबाहु, समबाहु मतलब जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं की माप बराबर हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा जानते हैं। ये सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने के लिए समबाहु त्रिभुज को जानना पड़ेगा, क्योंकि मैं उम्मीद करूं कि आप जानते हो कि फिर भी मेरा ड्यूटी है बताना। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की माप क्या हो, बराबर हो। तो मान लीजिए यहाँ पर पी क्यू आर मैं ले लिया तो ये सभी भुजाओं की माप क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लीजिए सभी भुजा का माप ले लिए ए, तो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3 गुना भुजा का √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर होता है। क्या? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ए क्या है? भुजा। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कैसे, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, मतलब कोई भी त्रिभुज का भुजा रहे उसका माप का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो वर्ग कर देंगे तो क्या करेगा, निकल जाएगा। तो मैंने अभी क्या किया, 3 क्षेत्रफल बताया, 1/2 × b × h मतलब 1/2 गुना आधा गुना ऊंचाई। दूसरा क्या बताया, हीरोन का सूत्र जो इस अध्याय में पढ़नी है हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s × s - a × s - b × s - c, जहां पर s बराबर a + b + c मतलब तीनों भुजाओं का माप को 2 से भाग दे देना है, s मिल जाएगा। इसके आधार पर हम लोग ये फॉर्मूला के माध्यम से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये कब लागू होता है, जब तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, तब हीरोन सूत्र का। यदि समबाहु त्रिभुज हो तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है, √3/4 गुना a का स्क्वायर, मतलब एक क्या है, त्रिभुज की भुजा। मैं बताया ना ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये 3 फॉर्मूला के आधार पर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन हम लोग को इस अध्याय में किसका यूज करना है, हीरोन सूत्र, मतलब इसका यूज करके हमको गणित बनाना है जैसे सवाल बोलेगा। तो चलिए ये समझ में आया होगा, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज किसका, हीरोन सूत्र का। प्रश्नावली 12.1 जो एनसीईआरटी 9th क्लास पर बेस्ड है। पहला सवाल क्या बोलता है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और वह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर ना सवाल को समझिए, सबसे बड़ी बात है सवाल समझना है। तो यहाँ क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज है, लेकिन समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करना है। प्रयोग किसका करना है, हीरोन सूत्र का प्रयोग करके हल करने के लिए बोलता है। तो हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग नहीं करेंगे, हालांकि उससे भी आ जाएगा, लेकिन भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हीरोन सूत्र का, क्योंकि प्रश्न बोला है इसीलिए, क्योंकि प्रश्न जो मांगता है वही देना है तभी नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो चलिए हल करते हैं, बहुत आसान। तो क्या बोलता है, संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, वो किसके आकार का है, समबाहु त्रिभुज, इस तरह का। क्या है, समबाहु त्रिभुज, मतलब सब त्रिभुज का सभी माप क्या है, बराबर। देखिएगा स्कूल पार्क की जगह ना इस तरह का बोर्ड लगाया हुआ रहता है, यहाँ क्या करता है, गाड़ा हुआ रहता है। तो क्या बोलता है, यहाँ पर आगे स्कूल है ऐसा लिखता है, आगे स्कूल है यहाँ लिखा हुआ रहता है। किसी स्कूल को क्रॉस कीजिएगा, कभी जाइएगा तो देखिएगा स्कूल है, आगे स्कूल है, ऐसा लिखा रहता है। तो ये त्रिभुज बन गया। तो मान लीजिए इसका माप दे देते हैं ABC, और समबाहु त्रिभुज है मतलब सभी भुजाओं की माप क्या होगी, बराबर होगी। तो
इसका क्षेत्रफल निकालें। कैसे निकालेंगे? परिमाप से। क्यों? क्योंकि इसकी भुजा तो क्या दे दिया है? a। तो क्या कीजिएगा हल में, चूंकि त्रिभुज, इसको मान लेते हैं त्रिभुज, तो त्रिभुज मान लेते हैं ना। त्रिभुज या तो बोर्ड ही लिख देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा होगा। बोर्ड का परिमाप बराबर कितना है? 180 सेंटीमीटर दिया हुआ ना क्वेश्चन में, 180 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा 180 सेंटीमीटर। और परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का क्या बोलते हैं? बोर्ड का परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है ना, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग मतलब क्या? तीनों भुजा तो बराबर है इसका, तो क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180। लेकिन यहां पर ए बी सी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी भुजा की माप बराबर है, तो ए कर देंगे ना। तो तीनों भुजा की माप ए, तो क्या हो गया? 3a आ गया आपके पास। 3a बराबर कितना हो गया? 180। इसको मैं ठीक से लिख दूं, थोड़ा सा किनारे लिख दिया, इसको क्या कर दिया? 180। इसलिए क्या कीजिएगा, इसलिए a बराबर क्या होगा? 180 बटे ये 3 गुना में तो जाके भाग, तो क्या हो गया? 3 छक 18। 3 छक क्या हो गया? 18 हो गया ना। 3 छक 18 और ये 3 शून्य शून्य। a बराबर कितना हो गया? 60। मतलब ये जो बोर्ड है उसका प्रत्येक भुजा की माप कितना है? 60 सेंटीमीटर है। अब a निकल गया तो उसके बाद आपको क्या चाहिए? हीरोन सूत्र क्या बोलता है? मैं बताया ना कि s अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b और s माइनस c है। तो s चाहिए ना, तो s बराबर तो लिखेंगे फिर, क्योंकि s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटे कितना होता है जी? 2। तो तीनों भुजा का माप हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि अर्ध परिमाप ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर आप? तीनों भुजा का माप तो बराबर है, तो 60 जोड़ क्या होगा? 60 बटे कितना कर दीजिएगा? 2। तो फिर आपके पास क्या मिल गया? तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, फिर वही 180 आ गया बटे कितना हो गया आपका? 2, है ना। इसको क्या कीजिएगा? 2 से ना, तो 2 9 18, यहाँ 3 से किए थे क्योंकि यहाँ a 3a था, इसीलिए ये 2 कहाँ? ये परिमाप निकालना है, इसीलिए 2 9 18, फिर आ गया क्या? 0। तो थोड़ा इसको मैं नीचे लिख दूं, नहीं तो फिर आप यहाँ पर मिक्स कर जाइएगा, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। तो नीचे का 2 का 2 हो गया, यहाँ पर 6 12 6 18 कर दिया मैं फिर से, फिर काट देंगे 2 9 18 0, मतलब कितना आ गया? 90। ये 90 आ गया आपका, 90 इसका क्या है? अर्ध परिमाप। तो फिर आगे हम लोग क्या करते हैं कि जब आपको s मिल गया तो त्रिभुज बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बोर्ड का क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, मैं इसको शॉर्ट लिख देता हूं। बोर्ड का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला त्रिभुज का, क्योंकि यहाँ क्या बोला है हमको? हीरोन सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस क्या हो जाएगा? सी हो गया। तब इसको हल कर देते हैं। चलिए आसान है, क्योंकि आप सब चीज मिल गया ना आपको। s बराबर कितना है? देखिए s बराबर 90, तो लिख देंगे यहाँ पर 90, फिर s, फिर वही 90 दोहराएंगे। अब a b c है, लेकिन यहाँ तो सभी भुजा की माप कितना है? 60 सेंटीमीटर ना, इसलिए घबराने वाली बात नहीं, सब में 60 लिख देंगे। 60 फिर 90 घटाओ क्या कर देंगे? 60, फिर यहाँ हो जाएगा 90 घटाओ क्या हो गया? 60 हो गया ना। 90 घटाओ 60, 90 घटाओ 60। या तो मैं क्या करूं, थोड़ा इसको ना इधर लिख देता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, है ना, इसको मिटा दे रहा हूं, इसको इधर लिख दूं। कैसे? इधर ये वाला बराबर को जगह थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए अंडर रूट में डालिए यहाँ s, मतलब कितना हो गया? कितना? s बराबर 90 ना, 90 फिर हो जाएगा 90 घटाओ 60, जो मैं लिखा था उसी को, फिर 90 घटाओ क्या हो गया? 60, फिर क्या होगा आपका? 90 घटाओ कितना? 60, ब्रैकेट बंद। चलिए हल करते हैं, क्या होगा? यहां पर ना ये 90 तो रह जाएगा, 90 गुना 60 में से आप क्या घटाइएगा? सॉरी 90 में से 60 घटाइएगा तो क्या? 30 ना, तो गुना 30, फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 30, यहाँ से भी 30 आया, यहाँ से 30 आया और यहाँ से 30 आया। फिर ना इसको नियम तो बोलता है क्या? इसको हल करके गुणन क्या बोलते हैं? वर्गमूल निकालिए, लेकिन शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं।
ये क्या करेंगे, 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 या 90 कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, 30 गुना 3, 30 या 90 हो गया। तो फिर 30 या 90 हो गया ना, तो फिर इसको गुना कर देंगे, यहाँ 30 फिर गुना हो जाएगा 30 गुना क्या हो गया 30। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 30 ये जोड़ा और ये वाला दोनों जोड़ा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 30 गुना 30 तो आ गया, फिर ये 3 बच गया, तो इसको क्या लिख दीजिए, √3। तो क्या हो गया, 3 तिया 9, 9 फिर 2 0, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस यहाँ ध्यान रखिएगा कैसे करते हैं। यहाँ पर ना क्या बोलते हैं कि दो दो का जोड़ा लगाने से यहाँ पर क्या 2 छुपा हुआ रहता है ना, यहाँ 30, ये दोनों में से ये 30 बाहर, ये वाला में से ये 30 बाहर, लेकिन ये 3 का तो वर्गमूल निकल रहा है, √3 में डाल दिया और 3 तिया 9 कर दिए, 2 0 लगा दिया, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब आता है उसको स्क्वायर में लिखते हैं। तो इस तरह से मेरा गणित बन गया, ये बोर्ड का क्षेत्रफल निकल गया। मैं उम्मीद करूं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप इसको अच्छे से नोट बना लीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिए, लिखिए, ताकि मैं अगला क्लास में कल ही लूं और कल ही आपको वीडियो दूं और आप क्लास का मजा ले सकें। चलिए तो मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।